एनडीए में सीट शेयरिंग पर लगातार पेच फंसता नजर आ रहा है। मांझी ने 15 सीटों पर दावा किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पोस्ट कर कहा है कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो। रश्मि रथी की इन पंक्तियों के साथ उन्होंने कहा कि तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी ना उठाएंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि रश्मि रथी की इन पंक्तियों के साथ उन्होंने 15 सीटों की मांग की है। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। जीतन राम मांझी या चिराग पासवान किसी को कोई नाराजगी नहीं है। प्रेम कुमार ने कहा कि सीट शेयरिंग लगभग तय हो गया है, आज या कल में ऐलान कर दिया जाएगा। एक साथ हम लोग हैं, एकजुट है जाकर के, कहीं कोई नाराजगी नहीं जाकर के है। और लोकसभा की तरफ विधानसभा चुनाव में भी सीटों का जो अलायंस हो रहा है, सबको समन्वय करके हमारे नेता जल्द ही घोषणा करेंगे। लेकिन लोकतंत्र है, सबको अपनी बातों को रखने की आज़ादी है। कि हमारा मानना है कि पूरी तरह से एनडीए एकजुट है जाकर के, और जल्द ही अनाउंसमेंट भी होगा और हम एक साथ चुनाव के मैदान में लोकसभा की तरफ जाएंगे और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार को बनाएंगे। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान भी वो भी नाराज दिख रहे हैं क्योंकि सीटों पर सहमति नहीं बनी। कहीं कोई नाराज नहीं है, सब एक है जाकर के, सब एकजुट है जाकर के, कहीं नाराजगी नहीं है, एकजुट है। और आपने देखा है लोकसभा चुनाव में एकजुटता हमारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव जी, देखिए एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार पेच फंसता नजर आ रहा है। इस बीच एक तो चिराग पासवान अपनी सीटों को लेकर जिद पर अड़े थे, और अब जीतन राम मांझी ने रश्मि रथी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी मांगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखा है। 15 विधानसभा सीटों की उन्होंने मांग की है। देखिए तान्या, बिल्कुल जो हम पार्टी के संरक्षक है जीतन राम मांझी, उनका जो तेवर है और जिस तेवर में अपने बयानों को उन्होंने रखा है, इससे साफ है कि एनडीए के बीच सीटों के तालमेल को लेकर खटपट है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें मीडिया के सामने आकर भी उन्होंने कहा है, और एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी उन्होंने जो पंक्तियां लिखी है, उससे साफ है कि वो 15 सीटें चाहते हैं। उन्होंने मीडिया के सामने भी आकर कहा है कि उन्हें 15 सीट चाहिए, और इसलिए चाहिए क्योंकि वो अपने पार्टी को मान्यता दिलाना चाहते हैं। तो वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो एनडीए है उसमें उनको जो वो डिमांड कर रहे हैं वो मिल जाए। और यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनको पार्टी यानी गठबंधन जो है अगर उनकी डिमांड को नहीं मानती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और लेकिन उन्होंने यह भी अश्योर किया कि वो एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। लेकिन स्पष्ट है कि जो बॉडी लैंग्वेज और जो उनका जो पोस्ट है उसको देखें तो साफ पता चलता है कि जीतन राम मांझी अपनी बातों पर अड़े हैं, और उनकी एनडीए गठबंधन के बीच नाराजगी है। और ये नाराजगी किस हद तक जाएगी, किस करवट लेगी, ये तो अब 1-2 दिन में पता चल जाएगा जब सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखा है और जिस तेवर के साथ वो अपनी बातों को रख रहे हैं, उससे साफ है कि जो एनडीए में अगर इस तरह का खटपट रहा तो इसका असर चुनाव पे पड़ेगा। देखिए, अभी मैं जीतन राम मांझी का जो सरकारी आवास है पटना में, वहां पे हूं, और देखिए वहां पे उनके कोई भी सदस्य नहीं है, सुरक्षा कर्मी यहाँ पे है। इसकी खामोशी बहुत कुछ कह रहा है। इसकी खामोशी यही कह रहा है कि जीतन राम मांझी अपनी जो डिमांड है उसे पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने गठबंधन के सामने, एनडीए गठबंधन के सामने 2 शर्त रखी है, या तो 15 सीट दीजिए वरना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बड़ी बात है तान्या। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि उन्होंने अपनी मांग रख दी है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लगभग उन सीटों पर बात बन जाए तो जीतन राम मांझी की नाराजगी जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि एनडीए में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सभी एक दूसरे से मिल रहे कि किसी भी तरीके से एनडीए इंटैक्ट रहे, जो 5 दल की बात हो रही है वो एकजुट रहे, और बातें जो है उन सीटों पर बन जाए जिसमें सभी लोग सहमत हो। देखिए तानिया, इस बात को समझना होगा कि एनडीए गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी है
और जो जदयू है, ये 2 बड़ी पार्टियां हैं और ये दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में 100-100 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। सूत्रों से ये खबर कंफर्म है कि जदयू ने पहले ही कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी से 1 या 2 सीट ज्यादा लेकर लड़ेगी। यदि वो 101 पर जदयू चुनाव लड़ता है और 100 पे भारतीय जनता पार्टी लड़ता है तो मान लीजिए कि 243 सीटों में 42 सीट बचा है। तो इस 42 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग की पार्टी और हम जो पार्टी है, इस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है। सिर्फ जीतन राम मांझी ही के कारण ही नहीं पेच फंसा है, बल्कि चिराग पासवान भी अभी भी उनके बारे में कहा जा रहा है कि 25 से 26-27 सीटें चाहते हैं। तो अगर 25, 26, 27 सीट वो चाहते हैं तो फिर जीतन राम मांझी को 15 सीट कैसे मिलेगा या उपेंद्र कुशवाहा को कैसे संतुष्ट किया जाएगा, ये बड़ी चुनौती है और ये एनडीए के सामने बड़ी चुनौती है इसको सुलझाना। लेकिन दूसरी तरफ ये जरूर कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर जो बड़े नेता हैं, जो गठबंधन घटक दल के नेता हैं, तमाम लोग एकजुट हैं, एनडीए को जिताना है, इस बात पर सबकी सहमति है। लेकिन जिस तरह से नाराजगी अलग अलग तरीके से आ रहा है, चाहे चिराग पासवान का हो या जीतन राम मांझी का हो, तो निश्चित तौर पर ये एकजुटता सिर्फ कहने की हो जाएगी। जो चुनाव में अगर उतरेंगे, अगर इस तरह की नाराजगी रही तो उसका असर कहीं ना कहीं गठबंधन पर पड़ेगा और इसका खामियाजा गठबंधन को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए जो शीर्ष नेतृत्व है सबको मनाने के प्रयास में है। अब देखना है कि वो कितने इस प्रयास में सफल होते हैं। तानिया, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि एक और जहां चिराग पासवान अपनी जिद पर अड़े हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी ने भी 15 सीटों की मांग अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रख दी है।